Hello trainees, myself Firoz Khan, lecturer biology from डाइट प्रतापगढ़। जैसे कि लास्ट क्लास में 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पारिस्थितिक तंत्र और उसके पहले जैव विकास के टॉपिक हो चुके थे। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैसे आपने देखा था कि वहाँ पर जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक होते हैं। यही जैविक और अजैविक घटक विभिन्न प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक जो श्रृंखला बनाते हैं, आपस में एक दूसरे पे जो डिपेंडेंस दिखाते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, उसी से एक आपका जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो उसमें हर स्थान पर कोई न कोई विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल निर्मित होता है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की बात करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी जीव अकेले जीवित नहीं रह सकता, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है और यही पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे पर, यानी कि एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना, फिर दूसरे का अगले जीव द्वारा खाया जाना, इसी से एक जो श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है, इसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। फूड की चेन, खाद्य की श्रृंखला। यानी सबसे पहले किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आपको पता है कि उत्पादक जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वही भोजन का निर्माण करते हैं और उस उत्पादक से समस्त जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक ने भोजन बनाया, हरे पौधों ने भोजन बनाया, ग्रीन प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया बाय फोटोसिंथेसिस। अब इस हरे पौधों को जो आपका प्रथम बार जीव खा रहा है, यानी शाकाहारी जीव, उसमें भोजन गया। फिर उसके बाद उस शाकाहारी जीव को दूसरा जीव खाएगा जो निश्चित रूप से मांसाहारी भी होगा, तो वो आपका उसमें भोजन गया। फिर उसको उससे उच्च श्रेणी का जो मांसाहारी जीव है उसको खाएगा। इस तरह से खाना और खाया जाना, एक को खा रहा है फिर उसके अगले स्तर वाला उसको खा ले रहा है। इस तरह खाना और खाए जाने से एक श्रृंखला जो बन रही है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, इसी को आप खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। अब हर स्थान पर खाद्य श्रृंखला स्थित होगी, चाहे वह स्थल हो चाहे जल हो। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दो फूड चेन्स का फिगर ड्रॉ कर रखा है, एक स्थलीय फूड चेन दिखाने के लिए और एक जलीय फूड खाद्य श्रृंखला दिखाने के लिए। जैसे स्थल पे भी कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, लेकिन एक सामान्य जो है हम लोग घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र की बात कर लेते हैं। घास के मैदान में देखेंगे कि वहाँ मेन उत्पादक कौन होती है? ग्रासेस होती हैं, घास होती हैं। उन ग्रासेस को कौन खाते हैं? सूक्ष्म जीव जैसे टिड्डे वगैरह, ग्रास होपर, उनको खाता है उन ग्रासेस को। फिर उन ग्रास होपर्स यानी टिड्डों को कौन खाता है? मोस्टली उनके आसपास मेढक रहते हैं, उनको वो खा लेते हैं। फिर उन मेढक को कौन खाता है? मेढक को वहाँ आसपास रहने वाले स्नेक्स खा लेते हैं। इन स्नेक्स को भी कौन खा सकता है? बाज खा सकता है। इस तरह से एक जीव दूसरे को खाया, उससे अगले स्तर वाला उसको खाया, फिर उसके अगले स्तर वाला उसको खाया। इस तरह खाने और खाए जाने द्वारा जो श्रृंखला बन रही है उसे हम खाद्य श्रृंखला कह रहे हैं। अब ये स्थलीय हो गया, जमीन पे देख रहे हैं, जैसे ग्रासेस मेन आपकी प्रोड्यूसर होती है, उत्पादक होती हैं। एक आपका स्थलीय परितंत्र यानी कि घास के मैदान का खाद्य श्रृंखला आपके सामने हो गया। ऐसे भी इसी तरह किसी भी जलीय परितंत्र में आप देखेंगे तो वहाँ भी सेम प्रोसेस वाला खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन स्थित रहेगा। जैसे आपको पता है कि किसी भी स्थलीय जलीय सिस्टम में, चाहे वो तालाब हो, चाहे समुद्र हो, चाहे महासागर हो, तो इन सभी स्थानों पर आपका जो है जो बेसिक उत्पादक होते हैं यूनिसेलुलर एक कोश की आपके शैवाल होते हैं, जिनको आप फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक कहते हैं। प्लवक, लवक नहीं, लवक तो हायर प्लांट्स में होता है जिसको प्लास्टिड्स कहा जाता है। प्लवक, प्लैंक्टन्स। तो यूनिसेलुलर जो आपके एल्गी होते हैं, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक कहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द आपके जलीय परितंत्र में उत्पादक का काम करते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हीं सूक्ष्म या एक कोश की आपके जो शैवाल होते हैं, इनको खाते हैं आपकी एक कोश की जंतु सदृश जीव, जिनको हम जंतु प्लवक या जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। इसी तरह से और भी आपके जो नॉर्मल शैवाल होते हैं या जलीय पौधे होते हैं, वो भी उत्पादक हो सकते हैं,
लेकिन मोस्ट केसेस में फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप प्लवक रहता है। फिर जंतु प्लवक या जो स्मॉल एनिमल लाइक माइक्रोब्स होते हैं, इनको खाती हैं आपकी छोटी मछलियाँ, इनको खाती हैं आपकी छोटी मछलियाँ। वैसे छोटी मछलियाँ सीधे फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक को भी खा सकती हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में आपकी छोटी मछलियाँ, अगर चेन की बात करें तो इनको जंतु प्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन को आपका छोटी मछलियाँ खा रही हैं। फिर छोटी मछलियों को कौन खाती है? उससे बड़ी मछलियाँ खाती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जंतु प्लवक ने पादप प्लवक को खाया, छोटी मछलियाँ जो है पादप प्लवक को जंतु प्लवक ने खाया, फिर जंतु प्लवक को छोटी मछलियों ने खाया, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा रही हैं। इस तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं खाना और खाया जाना, इससे भी एक आपकी फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला निर्मित हो रही है। किसी भी स्थान पर जो खाद्य चेन होती है, फूड श्रृंखला होती है, उसमें आप देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव कुछ विशेषताएं देखेंगे। पहला बात ये देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, यानी क्रमिक भोजन ग्रहण की एक श्रृंखला होती है। दूसरी बात ये होती है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक दिशा में प्रवाह होता है। जैसे पहले आपके फाइटोप्लैंक्टन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया, इसमें ऊर्जा आया, फिर इससे जंतु प्लवक में गया, फिर जंतु प्लवक से छोटी मछलियों में गया, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों में गया। इस तरह आप देख रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक दिशा में प्रवाह होता है। और एक बात आप देखते हैं कि फूड चेन में मोस्टली 3, 4 या 5 तक के पोषक स्तर होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपका हो गया ग्रासेस हो गई, दूसरा आपका पोषक स्तर हो गया टिड्डा हो गया, तीसरा मेढक हो गया, चौथा सांप हो गया, पांचवा बाज हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 4 स्तर है। ऐसे अगर किसी वन क्षेत्र का देखेंगे तो वहाँ 3 ही स्तर होगा। आपके घरे प्लांट्स हो गए, हरे पौधे हो गए, उनको खाने वाली डियर या शाकाहारी जंतु हो गए, उनको खाने वाले मांसाहारी जंतु हो गए। इस तरह से अधिकांश खाद्य श्रृंखला में आप 4 से 5 पोषीय स्तर तक होते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सभी खाद्य श्रृंखलाओं में आपका जो है ऊर्जा का भी एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण होता है। और दूसरी बात कि आपने पहले जाना ऊर्जा का एक निश्चित दिशा में यानी एक दिशा में ही प्रवाह होता है। ये तो बात हो गई आपकी खाद्य श्रृंखला की। इसी प्रकार से जब हम खाद्य जाल की बात करते हैं तो खाद्य जाल कुछ नया नहीं है। वास्तव में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं किसी एक ही स्थान पे जो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं आपस में विभिन्न तरीके से जुड़ी होती हैं। इस तरह से जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, आपस में जुड़ी हुई फूड चेन्स जो जहाँ जुड़ी हुई रहती हैं, ऐसे सिस्टम को आप फूड वेब यानी खाद्य जाल कहते हैं आप। जैसे एक स्थलीय खाद्य जाल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देख रहे हैं कि स्थल पर केवल एक ही दिशा नहीं होता, मतलब एक ही तरीका नहीं होता कि उस जीव को वही खाएगा, और भी कोई दूसरा जीव खा सकता है। दूसरे तरीके से भी आपके जीवों के एक दूसरे पर डिपेंड होने का रास्ता भी हो सकता है। इस तरह से अलग अलग फूड चेन होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, उससे खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है। जैसे घास के मैदान के या किसी भी स्थलीय सिस्टम में देखेंगे आप कि वहाँ पे खाद्य जाल कैसे निर्मित हो रहा है। तो देख रहे हैं जैसे ग्रासेस होती हैं, घास होती हैं, इन ग्रासेस को 3 तरह के जीव खा सकते हैं, और भी अधिक खा सकते हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखा जा रहा है कि 3 तरह के जीव खा सकते हैं। एक तो इन ग्रासेस से टिड्डा भी खा सकता है, जैसे यहाँ देखे थे घास के मैदान में। इन ग्रासेस को आपका खरगोश भी खा सकता है, खरगोश शाकाहारी जीव होता है, वो भी खा सकता है। ऐसे ही इन ग्रासेस को यानी ग्रास या ग्रास के प्रोडक्ट जैसे अनाज हो गया, उसके बीज हो गए, तो उसके चूहा भी खा सकता है। इस तरह से इस घास या घास के उत्पाद को, प्रोडक्ट को खाने का 3 तरह के जीव आपके सामने हैं। टिड्डा सीधे पत्तियों खा सकता है, खरगोश उसकी पत्तियों खा सकता है, चूहा उसके सीड वगैरह को, दानों को खा सकता है। अब घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली खा सकती है या मेढक खा सकता है। छिपकली खा सकती है या मेढक भी खा सकता है, और फिर छिपकली या मेढक को आपका बाज खा सकता है, डायरेक्ट भी खा सकता है। या इसको टिड्डे को जो है आपका, छिपकली को आपका सांप भी खा सकता था, इससे भी आगे बढ़ जाती बात। लेकिन यहाँ पे एक चेन का आपको पता है, यहाँ शॉर्ट की जा गई है। फिर ऐसे ही घास को जो है आपका खरगोश खा रहा है, इस खरगोश को सीधे बाज खा सकता है, एक दूसरी फूड चेन हो गई। ऐसे ही घास को चूहे ने खाया, अब चूहे को सांप भी खा सकता है, जैसे मेढक को सांप खा सकता है, ऐसे चूहे को भी सांप खा सकता है।
और फिर सांप को बाज खा सकता है। एक हो गई बात। इसी तरह से चूहे को डायरेक्ट भी बाज खा सकता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरऑल 4 फूड चेन कम से कम हो जा रही हैं। इसमें और भी हम इंटरकनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जो फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, उसी को आप खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी भी स्थान पर खाद्य श्रृंखला होने से फायदा होता है। कैसे फायदा होता है कि जीव के पास एक से अधिक भोजन के स्रोत रहते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया बाज, अगर ऐसे स्थान पे अगर खाद्य श्रृंखला बनी है, खाद्य जाल बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं बाज को एक से अधिक भोजन के स्रोत उसके पास हैं। जैसे अगर खरगोश नहीं है तो छिपकली को भी खा सकता है, मेढक को भी खा सकता है बाज। अगर जो है मेढक या छिपकली नहीं है तो बाज जो है चूहे को भी खा सकता है या खरगोश को भी खा सकता है। इनके ना रहने पे सांप को भी खा सकता है। यानी इससे जो है बाज के पास भोजन का स्रोत बढ़ जाता है, उसके पास अधिक भोजन के सोर्स उपलब्ध हैं। एक विकल्प ना रहने पे दूसरा विकल्प भी उसके पास उपस्थित हो जाता है। इस तरह से सभी आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में आपके खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल उपस्थित होते हैं। खाद्य जाल में देखेंगे कि एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह रहता है। उसमें एक जीव जो है जैसे मेनली उत्पादक आपका, उससे जो है भोजन शाकाहारी जीव प्राप्त करता है, उससे निम्न श्रेणी का मांसाहारी, उससे फिर ऊपर उच्च श्रेणी का मांसाहारी जीव प्राप्त करता है। और फिर खाद्य जाल में क्या हो जाता है कि कई फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई और इससे जो है आपका एक जीव के पास एक से अधिक भोजन का विकल्प उपस्थित हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।